नमस्कार सभी को। अब आज की क्लास में हम देखेंगे जैन धर्म पर वो जैन धर्म के सिद्ध पुरुष और जैन धर्म में सम्यक ज्ञान प्राप्त करने के साधन की प्रक्रिया की कैसे सम्यक ज्ञान की प्राप्ति जैन धर्म में होती है। तो देखिए, सबसे पहले सिद्ध पुरुष कितने प्रकार के हैं, तो 5 प्रकार के सिद्ध पुरुष बताए गए हैं। यहाँ आप डिग्री देखेंगे, लेवल देखिए, यहाँ जो प्रक्रिया है सम्यक ज्ञान प्राप्त उसका भी लेवल देखिए, और जैन धर्म में जो सिद्ध पुरुष बताए गए हैं उनका भी लेवल देखिए, दोनों का डिग्री देखिए। हमने दोनों को एक साथ इसलिए लिया है कि दोनों में स्तरीकरण है। देखिए, पहले हम यहाँ से देखते हैं साधु। साधु कौन होते हैं जैन धर्म में? जो सज्जन मनुष्य होते हैं। सज्जन मनुष्य का मतलब जो कि गृहस्थ जीवन जीते हुए भी महावीर स्वामी द्वारा बताए गए मार्ग पर चलते उनकी शिक्षाओं का पालन करते हैं। उपाध्याय कौन होते हैं? अगले जो पुरुष संतों के सहयोगी, जो संतों को, जैन मुनियों को ज्ञान प्राप्त करने के लिए सहयोग करते हैं। आप देखेंगे कहीं पर भी जैन मुनियों का कोई भी सम्मेलन होता है तो वो उपाध्याय कहलाते हैं। वो लोग जैन धर्म में उपाध्याय कहलाते हैं, जो जाकर उनकी व्यवस्था करते हैं, उनका सहयोग करते हैं, उनको पानी जल और रहन सहन की व्यवस्था करते हैं, आवास की व्यवस्था करते हैं। बोलिए, तो उपाध्याय संतों के सहयोगी। आचार्य किन्हें कहते हैं? जो सन्यासी समूह के प्रमुख होते हैं, जो गृहस्थ जीवन को त्याग कर सन्यास ग्रहण कर लेते हैं, और सन्यासी जो एक ग्रुप बन जाता है उसके जो प्रमुख होते हैं वो क्या कहलाते हैं? आचार्य कहलाते हैं। अरहत जो ज्ञान प्राप्त करने के योग्य बन जाते हैं, या कह सकते हैं जो ज्ञान प्राप्ति के लिए निर्वाण के करीब है, जो निर्वाण के क्या है? करीब है। और तीर्थंकर जो निर्वाण प्राप्त व्यक्ति है, जिन्होंने मुक्ति प्राप्त कर ली है, जो संसार के बंधनों से क्या हो चुके हैं? मुक्त। अब वो दुनिया को क्या दिखाएंगे? प्रकाश का रास्ता। आगे चलते हैं, हमने देख लिया जैन धर्म में सिद्ध पुरुष। आगे प्रक्रिया सम्यक ज्ञान प्राप्त करने, सम्यक मतलब समुचित ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया के साधन क्या है? तो एक तो मति बताया उन्होंने कि मति मति मतलब इंद्रियों से हम किस, इसमें भी स्तरीकरण है। हम स्त्रियों से भी ज्ञान, इंद्रियों से भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। हमारी इंद्रिय उनसे ज्ञान प्राप्त करते हैं कि नहीं करते? आंखों से देखकर हम ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, जीभ से हम स्वाद लेकर ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, कानों से सुनकर हम ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। बोलिए, कानों से अगर कोई हमारी बड़ाई कर रहा है, प्रशंसा कर रहा है, तो हम हमारा मित्र है, और बुराई कर रहा है तो हमारा वो शत्रु है। बोलिए, कानों कानों को तो आप देख रहे हैं, कान इधर उधर लगते रहते हैं। जीभ हमेशा स्वाद के ही पीछे भागती रहती है। बोलो, रस के पीछे के ये भगवान कहाँ से अच्छा रस मिल जाए। बोलो, आंखें, आप समझ ही रहे बात को, है ना? इससे ज्यादा मुझे बोलने की आवश्यकता भी नहीं है। श्रुति, श्रुति मतलब पुस्तकों, पुस्तकों में जो धार्मिक पुस्तक है उनसे ज्ञान प्राप्त करते हैं। मन प्रज्ञ मतलब मन द्वारा ज्ञान प्राप्त करना, तो भाई दूसरे व्यक्ति के जीवन में, दूसरे व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है, इस प्रकार का। फिर अवधिजन्य ज्ञान, अवधिजन्य मतलब दिव्य ज्ञान कहते हैं, मतलब व्यक्ति को दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। और कैवल्य ज्ञान मतलब सर्वोच्च ज्ञान। तो यहाँ पर भी आप डिग्री देखेंगे, क्या देखेंगे? डिग्री मति ज्ञान जो इंद्रियों से, श्रुति ज्ञान पुस्तकों से, मन प्रज्ञ ज्ञान किससे? अन्य व्यक्ति के मन के जान लेना। अवधि ज्ञान मतलब दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाना, दूर बैठे हुए व्यक्ति के बारे में जान लेना। केवल ज्ञान मतलब सर्वोच्च, सब कुछ जानता है संसार के बारे में। तो हमने यहाँ पर दो चीजें, दो टॉपिक यहाँ पर देखे, सम्यक ज्ञान प्राप्ति के साधन और सिद्ध पुरुष। मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा जो पढ़ाया जा रहा है इस प्लेटफॉर्म से वो समझ में भी आ रहा होगा और परीक्षा के दृष्टिकोण से उपयोगी भी है। तो आप मन लगा के पढ़िएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और पढ़ते रहिएगा, देखते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।